अर्थात पर पदार्थ है उसमें यह जीव एकत्व बुद्धि करता है कि यह पर पदार्थ अर्थात यह मैं ही हूँ, देह यह मैं ही हूँ, यह मोह के कारण है। एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि, यह जीव ममत्व बुद्धि भी मोह के कारण ही करता है कि यह पदार्थ मेरा है। यह क्या है? मोह की महिमा है। फिर एकत्व कर्तृत्व बुद्धि अर्थात मैं इसका करता हूँ, यह मोह के कारण। और भोक्तृत्व बुद्धि अर्थात पर पदार्थ है मैं उसका भोगता हूँ। इस प्रकार की ये चारों प्रकार की बुद्धियाँ ही मोह के कारण होती हैं। और इन चारों प्रकार की बुद्धियाँ जब तक रहती हैं, मोह जब तक रहता है तब तक संसार परिवहन रहता है और दुख बना रहता है। और फिर टोडरमल जी इसके संबंध में और विस्तार से कहते हैं कि यह जीव शरीर और आत्मा इस जीव को प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देते हैं। जब किसी का मरण होता है तो भिन्न दिखाई देते हैं, और अगर कोई स्त्री पुत्र आदि का मरण हो जाए तो यह शोक भी करता है, लेकिन उसके माध्यम से यह नहीं समझता कि यह आत्मा और देह भिन्न भिन्न है और भेद विज्ञान नहीं करता। यह मोह की महिमा ही है। और यह ऐसा बोलता है कि हमें 7 पीढ़ी तक का धन इत्यादि इकट्ठा करना है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे जो 7 पीढ़ी तक के हैं वह सुखी रहेंगे, लेकिन इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और लेकिन यह ऐसा भेद विज्ञान नहीं करता। यह सब मोह की महिमा, और मोह की महिमा के कारण ही यह संसार में परिभ्रमण करता है। हम मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक की प्राप्ति करें, इसी मंगलवान। धन्यवाद भाई नरेश जैन को, जिन्होंने बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वह अगले प्रतियोगी की पर्ची निकालने का कष्ट करें। हमारे बीच श्रीमान दिलीप भाई जी ने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं विद्यार्थियों की ओर से, महाविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब आगे की प्रतियोगिता पुनः संचालित होती है। ये अगले वक्ता है रमन जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। विषय है 5 लब्धि। रमन जैन शास्त्री प्रथम वर्ष, जिनका विषय है 5 लब्धियां। और अभी आए भाई पीतराग बांसवाड़े, जिनका विषय है ध्यान। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय सभा को जय जिनेन्द्र। मेरे आज की इस तात्कालीन भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है ध्यान। तो ध्यान किसे कहते हैं? इसके लिए ध्यान ये तप है, तो इसके लिए तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने एक सूत्र लिखा, उत्तम संहरण से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। तो जो उत्तम संहरण वाले हैं वो एक अंतर मुहूर्त तक अपना चित्त एकाग्र करके एक स्वभाव का चिंतन करते रहे, अन्य किसी का चिंतन न करे, तो उसको ध्यान नामक तप कहाँ है। एक स्वभाव मतलब जो त्रिकाल ध्रुव स्वभाव है, उसके निरंतर चिंतन को ही ध्यान नाम का तप कहाँ है। लेकिन ध्यान के 4 भेद हैं, जो इस प्रकार है कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन चारों के 4 और भेद हैं। तो आर्त ध्यान जो है ये तो दुख रूप है, मतलब कि इसमें संक्लेश परिणाम जो उत्पन्न होते हैं, तो ये ध्यान होता है। जैसे कि इष्ट संयोग, इष्ट का वियोग, कि कोई अपना इष्ट है उसका वियोग होना, और उसके वियोग होने के बाद उसकी प्राप्ति के लिए जो अपन संक्लेश परिणाम करते हैं, तो उनमें जो संक्लेश परिणाम है उन्हीं का नाम है इष्ट वियोग आर्त ध्यान। उसके बाद है अनिष्ट संयोग, कि जो हमें नहीं चाहिए या शत्रु है उसके साथ हमें बैठना पड़ रहा है या फिर उसके साथ संयोग हो गया, तो उसको कहेंगे कि अनिष्ट संयोग। उसमें क्या करेंगे अपन कि जो अनिष्ट है ये तो शत्रु है, इससे क्या हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, तो ये जल्दी जाए, ये जल्दी जाए। इनसे दूर होने के लिए जो ये परिणाम करता है रौद्र परिणाम, तो इससे इसको आर्त ध्यान होता है। उसके बाद है वेदनाजन्य। तो वेदनाजन्य मतलब किसी रोग या पीड़ा हो रही है, तो अत्यंत ज़्यादा उसको वेदना हो रही है, तो क्या करता है कि संक्लेश परिणामों के साथ वो अपने मन में विचार करता है कि ये रोग जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। उसको समझता है कि ये बहुत दुख दे रहा है, इस प्रकार से संक्लेश परिणाम जो करता है, तो उसको होता है वेदनाजन्य आर्त ध्यान। उसके बाद है निदानज। निदानज में जो भविष्य में आने वाले कुछ भी प्रसंग है उनके बारे में सोचता है और संक्लेश परिणाम करता रहता है, तो ये हो गया आर्त ध्यान। उसके बाद आता है रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान को सुख रूप कहा गया, मतलब सुख रूप मतलब ऐसा सुख नहीं कि हमें सुख हो रहा है, तो क्या करता है कि किसी को दुख हो रहा है या फिर किसी को दुख देने में ही उसको खुशी होती है। जैसे कि हिंसा पहला है उसमें हिंसानंदी, कि वो हिंसा करता है, किसी को भी मारता है या कुछ करता है, तो उसमें वो अपने को आनंद उत्पन्न होता है उसे, कि क्या ये रो रहा है सामने वाला, इससे उसको आनंद उत्पन्न हो रहा है। ये हो गया हिंसानंदी रौद्र ध्यान। उसके बाद मूर्छानंदी, कि झूठ बोल रहा है,
क्या है कि मैं झूठ बोला जिससे मैं बचा, मैं झूठ बोला जिससे दूसरा फंस गया, उसको दुख हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आनंद हो रहा है कि मैंने बोला इसलिए वो मार खा रहा है, इसमें वो आनंद होता है उसको कहते हैं रौद्र ध्यान। उसके बाद है चौर्यानंदी, तो चोरी की और उसमें जो उसके परिणाम हुए उसमें वो आनंद मान रहा है कि मैंने चोरी की, उसका बुरा हुआ, देखो वो कैसे ढूंढ रहा है उस वस्तु को, ऐसे करके वो रौद्र ध्यान करता है। उसके बाद आता है परिग्रहानंदी कि स्वतः के पास बहुत सारा परिग्रह है, उसको देख के अन्य को जलन हो रही है, या फिर वो अन्य के पास नहीं है तो उसको दिखा दिखा के परिग्रह क्या करता है, बढ़ाता है और उसमें ही खुश होता है, उसको रौद्र ध्यान कहा, परिग्रह। उसके बाद आता है धर्म ध्यान। तो शुरू के जो थे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये तो संसार के ही कारण है और ये ज्ञानी अज्ञानी किसी को भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है धर्म ध्यान जो कि इस चतुर्थ काल में करने योग्य है। उसके बाद आता है शुक्ल ध्यान, वो तो सिर्फ चतुर्थ काल में कर सकते हैं, पंचम काल में नहीं कर सकते, इसलिए इस पंचम काल में तो सिर्फ हम धर्म ध्यान ही कर सकते हैं। और ये 4 प्रकार से होता है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। इन 4 प्रकारों से जो चिंतन किया जाए उसको कहते हैं धर्म ध्यान। आज्ञा विचय में तो यह है कि सर्वज्ञ भगवान ने जो जिनवाणी में बताया है उसको आज्ञा मानना, जो यथार्थ है उसको वैसा ही मानना, उसमें किसी भी प्रकार का संशय विपर्य इत्यादि नहीं करना, इसको कहते हैं आज्ञा विचय। उसके बाद अपाय विचय, अपाय विचय में आएगा कि जो इस संसार में रहने के जो अपाय है, मतलब संसार में रहने के लिए जो मिथ्या दर्शन आदि कारण है उनको दूर करने के लिए जो चिंतन किया जाता है उसको अपाय विचय धर्म ध्यान कहते हैं। उसके बाद विपाक विचय, विपाक विचय मतलब कर्मों को दूर करने के लिए या फिर कर्म सिद्धांत को समझने के लिए जो भी चिंतन किया जाता है, इसमें कर्मों का विपाक किस प्रकार होता है, कौन सा कर्म कैसे संक्रमित होता है, इनका विचार करना, इसका नाम है विपाक विचय धर्म ध्यान। इसके बाद आता है संस्थान विचय, इसमें जो जैन दर्शन आदि जैन आगम में जो कर्णानि योग में भूगोल आदि का वर्णन है, इसका ज्ञान करना, इसका नाम है संस्थान विचय धर्म ध्यान। तो जो जीव धर्म ध्यान नहीं करेगा तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। वो कैसे कि जब तक वो यथार्थ ग्रंथ को नहीं समझेगा, यथार्थ शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, तो तब तक उसका आगे विषय का पालन नहीं होगा। और उनको उसने समझ लिया, कर लिया, लेकिन यहां से छूटने का उपाय क्या है, छूटने का उपाय क्या है, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करना, लेकिन उसमें रोक कौन रहा है, मिथ्या दर्शन आदि। तो उस मिथ्यात्व को भगाने के लिए जो प्रयत्न होता है वो तो इसमें अपाय विचय में किया जाएगा। और कर्णानि योग संबंधी जो भी ज्ञान है वो विपाक विचय और संस्थान विचय में। इस प्रकार क्या है कि धर्म ध्यान किए बिना वो इस संसार से पार नहीं हो सकता, इसलिए सम्यक दर्शन में मूलभूत है धर्म ध्यान, ये 13वें गुणस्थान तक रहता है। और इसके बाद है शुक्ल ध्यान, इसमें राग द्वेष मोहराग द्वेष के परिणामों रहित जो वीतरागता और सर्वज्ञता उत्पन्न होती है उसी को शुक्ल ध्यान कहते हैं। और ये 13वें गुणस्थान तक रहता है। इसके भी 4 भेद हैं, जिसमें से 2 12वें गुणस्थान में होते हैं और अंत के 2 होते हैं वो 13वें गुणस्थान में सर्वज्ञ अवस्था में होते हैं। तो इसी प्रकार हमने देखा कि 2 ध्यान जो है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये तो क्या है कि संसार के कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है वो मुक्ति के कारण है। और इस पंचम काल में हम शुक्ल ध्यान तो नहीं कर सकते, इसलिए धर्म ध्यान करके मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना से मैं धन्यवाद भाई वितरक बासावाड़े को, जिन्होंने ध्यान का स्वरूप प्रस्तुत किया, उनके भेद उनका भी स्वरूप बताया। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि अगले वक्ता आए उनका विषय। अगले वक्ता है बाहुबली जैन शास्त्री तृतीय वर्ष। विषय है अकाल मृत्यु। बाहुबली जैन शास्त्री विषय है अकाल मृत्यु। अभी अपना विषय प्रस्तुत करने के लिए रमन जैन, जिनका विषय 5 लब्धियां। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और संचालक महोदय और सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जो तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है पंचलब्धि। लब्धि माने प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना ही लब्धि है। कि पहली लब्धि आती है क्षयोपशम लब्धि, कि क्षयोपशम तो संगी जीव को भी होता है, तो क्या उसे क्षयोपशम लब्धि हो गई क्या? नहीं, जो क्षयोपशम है उसको तत्व निर्णय में लगाना, चिंतन में लगाना, विचार करना, तो वह क्षयोपशम लब्धि है। क्षयोपशम की परिभाषा इस प्रकार है कि सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का
सद अवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय, वह इस रूप अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। तो क्षयोपशम लब्धि का मतलब है कि तत्व निर्णय में अपनी बुद्धि लगाना, ये नहीं कि बाहर का लौकिक ज्ञान ही क्षयोपशम लब्धि है। लब्धि हमेशा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए की जाती है। दूसरी लब्धि प्रायोग लब्धि। प्रायोग लब्धि माने कर्मों में उथल पुथल होना, कि जैसे कि पूर्वबद्ध कर्मों का अंता कोड़ा कोड़ी रह जाना और जो नए कर्म बन रहे हैं वे अंता कोड़ा कोड़ी से बंधना, तो वह प्रायोग लब्धि। विशुद्ध लब्धि माने मंद कषाय होना। क्यों मंद कषाय? तो जैसे कि कोई तीसरी लब्धि है देशना लब्धि। देशना लब्धि माने कि जो गुरु की जो वाणी है, देशना लब्धि को ही एक सम्यक दर्शन में निमित्त कहा जाता है। क्योंकि जो गुरु जो तत्व निर्णय बताते हैं, जो तत्व की बात है, उसको ध्यान पूर्वक सुनना, तो वह सम्यक दर्शन का कारण बनती है। चौथी है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि माने कि मंद कषाय होना। क्यों मंद कषाय माने? क्या मंद कषाय? तो जैसे कि कोई कुगुरुदेव है तो उसकी भी मंद कषाय हो जाती है, तो उसकी अब विशुद्धि लब्धि है? नहीं। जो तत्व निर्णय से अपने रायचंद जी ने एक वाक्य लिखा है कि जिनवाणी को ऐसे सुनो कि एक एक बात अंदर में समा जाए। जैसे कि हम लोग मिट्टी के घड़े को लाते हैं तो उस पर 2-3 बूंद पानी की डालते हैं तो वो बिल्कुल सोख लेता है। उसी प्रकार जिनवाणी की बात को ऐसे सुनना चाहिए कि अंदर में कि हो ये तो हमारी बात है, इन बातों की हमें खबर नहीं थी, उल्लास पूर्वक, तो वो जिनवाणी की बात सार्थक है। नहीं तो कि वो बात ऐसी हो गई कि जो सुनने वाला भी है वो भी नहीं सुनना, तो उसको भी वैसा, और अपन धर्म क्षेत्र में सुन रहे तो अपन को और ज्यादा पाप है। तो जिनवाणी की बात को अंतर पूर्वक मंद कषाय से सुनो। क्योंकि श्रोता के स्वरूप में पंडित जी ने लिखा है कि जो मद मत्सर आदि से जिनवाणी की बात सुनता है तो वो पाप ही बंद करता है, और जो परंपरा आदि से जिनवाणी की बात सुनता है तो उसको कदाचित पुण्य बंद हो जाए। परंतु जो उसको समझ में भी नहीं आ रही है वो ऐसा सुने कि ये तो अपने हित की बात है, इसको सुनना चाहिए, अवश्य अपना हित का प्रयोजन करने वाली है।